नाज़रीन सलाम। कश्मीर में आज आगाज करेंगे बुलेटिन का जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए एक राहत की खबर के साथ। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रियासत जम्मू कश्मीर में 24 फरवरी यानी आज होने वाली अपनी हड़ताल को फिलहाल के लिए टाल दिया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओहदेदारान ने इंतजामिया के अफसरान के साथ मीटिंग के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट मुसलसल बढ़ने का हवाला देते हुए मुसाफिर बसों के किराए में इजाफे की मांग उठाई। तो आज हड़ताल पर नहीं जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओहदेदारान ने अहम ऐलान कर दिया है। आवाम के लिए अच्छी खबर। जम्मू और कश्मीर के हवाले से बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रियासत जम्मू कश्मीर में आज होने वाली हड़ताल फिलहाल टाल दी कि जो 24 तारीख को हड़ताल पे जा रहे हैं ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, हम उनका हिस्सा इसलिए नहीं बन रहे कि जैसे मेरे भाई ने बताया कि उन्होंने कभी हमें कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया। हमने इससे पहले भी एक हफ्ता पहले उनके साथ इफामी ताकीद किया था। हमारी एक मीटिंग नॉर्थ कश्मीर कुपवारा में होगी जिसमें ये फैसला तय किया गया कि हम बैठेंगे, पहले तय करेंगे कि हड़ताल पे जाएंगे या ना जाएंगे। उसका नतीजा हमें यही निकला कि दूसरे दिन उन्होंने हमें टाइम रखा। दूसरे दिन वो खुद साख्ता ट्रांसपोर्टर जम्मू पहुंच गए और जम्मू से हमें कहते हैं कि हमें हड़ताल पे जाना है। अभी तक हमें ये मालूम नहीं हुआ कि वो हड़ताल पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, और उन्होंने रियल किसी स्टेक होल्डर को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हत्ता कि जो कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी मैक्सी कैब ट्रांसपोर्ट फेडरेशन या लीड करती है पैन कश्मीर में, और इसके साथ जुड़ी हुई है जम्मू के ट्रांसपोर्ट टूर ऑपरेटर्स भी, जिन्होंने आज जम्मू से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे साथ फारूक वानी हमारे नुमाइंदे इस खबर पर बराह रास्त मौजूद हैं। फारूक, आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल नहीं करने का फैसला कर लिया है। आवाम के लिए एक राहत भरी खबर है। हालांकि अपने मुतालबात की बात उन्होंने दोहराई और कहा कि बात उनकी चल रही है मुसाफिर बसों के किराए में इजाफा किया जाए। तो आज की ये खबर कितनी राहत वाली खबर है? अगर हड़ताल पर जाती एसोसिएशन तो क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती थी? फारूक, देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे परीक्षाएं चल रही हैं, कई जो जॉब के रिलेटेड जो यहाँ के छात्र हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, तो उसको देखते हुए भी ये स्टेप उठाया गया है। और साथ में जिस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उसको आश्वासन दिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से कि उनके जितने भी जायज मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। और आज उनकी जो बैठक है वो होने जा रही है जम्मू में। जो फाइनेंस कमिश्नर है उनके साथ और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है उनके साथ भी बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में क्या कुछ सामने आता है उसके बाद जो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है वो अपना फैसला लेगी। उनका ये भी कहना है कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मोहम्मद यूसुफ शेख, उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के बाद हम देखेंगे, अगर उनकी मांगे पूरी की गई तो वो अपना स्ट्राइक कॉल जो है वो कॉल ऑफ करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो वो कल से हड़ताल पे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका कहना है कि अगर आज बैठक में कुछ सामने नहीं आएगा और उनकी जायज मांगे पूरी नहीं की गई, यानी कल 25 तारीख से पूरी जम्मू कश्मीर घाटी में जितने भी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के, क्योंकि एक अमलगाम है जिसमें ऑटो रिक्शाज भी हैं, टैक्सी हैं, कैब हैं और जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, पैसेंजर बसेस हैं, इसमें सभी वो ट्रांसपोर्ट आएगा जो कि ये मुतालबा कर रही हैं। क्योंकि 2018 में जो रेट्स हैं वो बढ़ा दी गई थी, तब 65 रुपीज जो यहाँ पे डीजल था वो था, लेकिन आज जो कि अब 84 रुपये कुछ पैसे पहुंच गया है। और रेट्स जो हैं यहाँ के किराए में इजाफा नहीं किया गया है उनके द्वारा। लेकिन अब जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज की स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे उनकी बैठक आज होने वाली है और उसमें जितने भी नतीजे आएंगे उस पर वो कल निर्णय लेंगे। अगर सही उनके पक्ष में गया फैसला तो वो अपनी स्ट्राइक को वापस लेंगे। और उनका ये भी मानना है कि लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण जो मांग है उनकी जो टैक्स को लेकर हैं, जो कि कोविड-19 के दौरान यहाँ पे उनकी जो गाड़ियां हैं 6-7। जी फारूक, आपने ठीक कहा, राहत तो मिली है लेकिन बातचीत अभी जारी है। अभी क्या फैसले पर आखिरकार पहुंचेगी एसोसिएशन ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल राहत की खबर है आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया फारूक आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो इंतजामिया के अफसरान के साथ मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओहदेदारान की। उन्होंने
फिलहाल आज के लिए अपनी हड़ताल टाल दी है। आज हड़ताल नहीं की जाएगी एसोसिएशन की जानिब से। आपको बता दें कि मुसाफिर बसों में किराए में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। लिहाजा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुतालबा है कि फिर किरायों में भी बढ़ोतरी की जाए। इसी को लेकर आज हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन आज ये हड़ताल वापस लेने का फैसला कर लिया है एसोसिएशन ने। ओहदेदारान की मीटिंग चल रही इंतजामिया के लोगों से। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज की हड़ताल को फिलहाल के लिए टाल दिया। और आपको बता दें कि हमारे साथी जितेंद्र नोरा भी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है इसी खबर पर। जितेंद्र, आप बताइए, जम्मू में भी लोगों को जाहिर सी बात है बड़ी राहत मिली है। आज की हड़ताल टाल दी है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने। बातचीत चल रही है इंतजामिया के लोगों से उनकी, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर ये बड़ी राहत है आवाम के लिए। अगर ये हड़ताल होती तो क्या क्या मुश्किलात पेश आती लोगों को? जिस प्रकार से आज के दिन हड़ताल रखी गई, चक्का जाम की बात की है, तो कहीं ना कहीं चक्का जाम कल नहीं चलने वाला। लेकिन लोगों की बात की, लोगों को काफी परेशानी होती है। खासकर देखा जाए तो जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करने वाले लोग, जो एक जगह से दूसरी जगह, फैक्ट्री की बात करें, अगर जम्मू की बात करें, जो फैक्ट्री है कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर है, वो लोग काम पे नहीं जा पाते। कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है, लोग आज खुश है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक वापस ली गई है। ट्रांसपोर्ट यूनियन की बात करें तो अभी भी इनकी जम्मू कश्मीर जो के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है प्रदीप कुमार जी से इससे बात चली और 12 बजे का तक टाइम दिया गया है। उन्होंने कहा कि 12 बजे तक हमारा फैसला किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद ऐलान किया जाएगा कि स्ट्राइक कब होगी। हो सकता है कि अगर 12 बजे तक इनका फैसला हो गया, क्योंकि 15 से 20% किराया बढ़ाने की बात की जा रही है। कि किराया बढ़ता है तो जो स्ट्राइक नहीं होगी। अगर किराया नहीं बढ़ाया गया तो जरूर है कि स्ट्राइक होगी। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को आज राहत मिली है। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट भी उनका कहना है जिस प्रकार से 2018 के बाद अभी तक हमारा किराया नहीं बढ़ाया गया। कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए। अगर हमारे किराए में इजाफा नहीं हुआ तो आने वाले समय में स्ट्राइक हमारी जो होगी वो पक्का होगी। जी, तो फौरी तौर पर तो बड़ी राहत की बात है ये जितेंद्र, लेकिन ओहदेदारान की बातचीत चल रही है इंतजामिया के लोगों से। अगर वो मुतमईन नहीं हुए इंतजामिया की दलाइल से तो फिर आगे मुश्किलात फिर पेश आ सकती हैं, फिर दी जा सकती है हड़ताल की कॉल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से। जितेंद्र, बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से आज 12 तक मीटिंग रहेगी, कहीं ना प्रदीप कुमार जो ट्रांसपोर्ट कमीशन है जो इनके साथ मीटिंग रहेंगी। कहीं ना कहीं जो अगर कमर्शियल गाड़ी की बात करें, ऑटो यूनियन की बात करें, ऑटो प्रधान की बात करें या फिर बसेस की बात करें, जो इनके प्रधान रहेंगे वो उनसे बात करेंगे कि 12 बजे तक का समय दिया गया है। उनका 12 बजे तक जो बात होगी तो सामने निकल के आएगी। अगर सरकार की तरफ से 15 से 20% किराया दिया जाता है तो हड़ताल नहीं होगी। अगर किराया नहीं बढ़ाया गया तो यह हड़ताल मुमकिन है कि उसके 12 बजे के बाद जितने भी JNK में यूनियन के प्रधान रहेंगे वो आपस में फैसला करेंगे कि हड़ताल को कंटिन्यू किया जाएगा। जो हड़ताल जो होगी एक दिन की लगी। लेकिन लगता नहीं है, जिस प्रकार हमारी बात पहले बस स्टैंड के जो जूनियर प्रधान थे उससे बात भी थी, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार हमारी जो किराया इजाफा कर देती है तो हमारी हड़ताल नहीं होगी। लेकिन अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में जो हड़ताल होगी वो हड़ताल की कॉल फिर दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।